नमस्कार। देखिए, इधर तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए। दिल्ली में बड़ी मीटिंग रखी गई और इधर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों का ऐलान हुआ। बिहार में जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं, इन सभी चीजों पर कांग्रेस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और एनडीए की सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव की दिल्ली में बैठक थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राजेश राम, इन सभी के साथ मीटिंग की गई थी दिल्ली में। तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और तेजस्वी यादव के जाते ही यहाँ पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। शकील अहमद मौजूद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात कि आपने गलती पाई, फिर क्या वजह हुई कि उसको बाहर कर दिया? उन्हीं कंपनियों को फिर से दे दिया गया। उन कंपनियों पर कौन सा दंड लगाया गया, कितना जुर्माना किया गया, कितना उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, ये सब प्रश्न आपके सामने विधानसभा में हम लोगों ने उठाया। अब अगर तारीख वाइज देखिएगा तो ये जो मैंने बताया 2 मार्च 2024 को, फिर 18 जून 2024 को अररिया जिले में, फिर 22 जून को सिवान में गंडक नदी पर, दूसरे दिन 23 जून को पूर्वी चंपारण में, 27 जून को किशनगंज में एक पुल ध्वस्त होने की घटना सामने आई, 30 जून को किशनगंज में फिर से। उसके बाद आप अगर देखिएगा कि सिवान में ही 4 पुल की घटना आई है। एक ही दिन 5वें पुल की बात करें तो सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड में यह ध्वस्त हुआ था। श्रीडोरनाथ मंदिर के पास गंडक नदी पर बना हुआ पानी के तेज बहाव के कारण वो भी पुल गिर गया था। इस पुल का निर्माण 2024 में 22 लाख की लागत से हुआ था। छोटा हो या बड़ा हो। फिर 17 अगस्त को भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी यंग पुल के पिलर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था। मिला जुला करके कहना ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था, हम लोग बार बार कांग्रेस पार्टी मेंटेन करते हैं कि गवर्नमेंट किसी एन प्रकार तरीके से मजा लेना, झूठ बोल के, प्रपंच फैला करके, समीकरण के तोड़ जोड़ से बना सकते। गवर्नेंस इज ए डिफरेंट इशू ऑलटुगेदर। सरकार को चलाना अपने आप में बड़ी बात है और यही कारण है, एक दिन पहले भी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने कही थी ये बात कि क्या वजह है बिहार सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि हमने बजट का इतना आवंटन किया, 25 साल से हमने इतना निर्माण किया। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाता है राज्यों के मामले में तो बिहार राज्य 27वें और 28वें पदक पे क्यों है? जब भी कभी डेवलपमेंट की बात होती है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उसी समय काल में दूसरे राज्यों में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, कैसा डेवलपमेंट हुआ। बिहार के पास अपना पूंजी तो है नहीं। इस बिहार सरकार ने अपनी पूंजी को नहीं बढ़ाई। अपनी पूंजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होता है, प्रोडक्शन यूनिट की बुनियाद पे होता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो थी वो खत्म तो हो ही गई और प्रोडक्शन यूनिट कुछ भी बना नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, तो आपका अपना पूंजी कहां से बढ़ेगा? तो आप डिपेंड करते हैं लोन पे, डिपेंड करते हैं सेंट्रल लोन पे, सेंट्रल असिस्टेंस। याद कीजिए 2004 से 2014 में जब यूपीए की सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो जो आवंटन आता था उस आवंटन में ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि गरीब राज्य है तो गरीब राज्य को पैसा ज्यादा दिया जाना चाहिए, तो इस स्कीम के माध्यम से अगर किसी में 100 रुपया लगना है तो दिल्ली भारत सरकार 90 दे देती थी। आज के दिन में बिहार सरकार को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद किसी स्कीम के अगर वो 100 रुपए का है तो उसको उसमें 25% या 50% या 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता दल यूज ये कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो हमको फायदा होगा, निवेश का फायदा होगा,
पूंजी का फायदा होगा। तो न तो निवेश आया, न आपकी पूंजी बढ़ी, और न पूंजी के माध्यम से आपने डिफरेंट स्कीम में बिहार की जनता को लाभ देने के लिए जो योजनाएं गरीबी उन्मूलन की थी, लगभग 44 योजनाएं, उन गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में बिहार के पास तो अपना पैसा है नहीं, और केंद्र आनाकानी करके परसेंटेज भी घटा रही। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जब हमारे साथ किसी जनता दल के मिनिस्टर्स थे, कहिए तो मैं नाम ले सकता हूं, वो मिनिस्टर जब अपनी बात का बयान कर रहे थे, हमारे पास हमारे साथ मदन जी हैं, इनको सब याद है हम लोगों को, तो ये कह रहे थे कि केंद्र की वजह से, केंद्र पैसा नहीं दे पा रही है, उसकी वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। मनरेगा में पैसे नहीं आ रहे हैं, बिजली विभाग में पैसे नहीं आ रहे हैं। यहां तक कहा था बिजली विभाग के मिनिस्टर ने, यहाँ जो कि सीनियर लीडर हैं, कि साहब गुजरात तो समृद्ध राज्य है, वहां से ज्यादा महंगी बिजली बिहार को भारत सरकार पर यूनिट दे रही। तो क्या हुआ? इनकमिंग वॉइस। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसाफ पसंदाना अगर सरकार होती है तो वो जनता की सेवा में लगी रहती है।